Hello everyone, myself Dara Singh Meena, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya, DU. This is my first video that is on political science, chapter 6, political parties. So we read in this video about political parties. I divide this chapter in three videos. So this is part one of this video. So let's see first what are the main objectives of the chapter, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. So first है why do we need political parties, meaning of the political parties, components, functions, how many parties should we have, national political parties, state political parties, challenges to political parties, how political parties can be reformed, and objectives of this video lesson are why do we need political parties, meaning, components, functions, and necessity of the political parties. So let's start. Why do we need political parties? आखिर ये political parties की हमको जरूरत क्यों है? Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. यानी कि अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है पॉलिटिकल पार्टीज. अगर आप जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो वो बहुत कम लोग हैं जो कुछ बता पाएंगे. लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग हैं वो बता पाएंगे, जानते हैं उनके बारे में कुछ न कुछ. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट, मोस्ट पीपल्स टेंड्स टू बी वेरी क्रिटिकल टू पॉलिटिकल पार्टीज. ज़्यादातर लोग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज पे ब्लेम लगाते हैं. कोई भी अगर कुछ भी गलत होता है, कोई भी घटना अगर होती है तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को लोग डांटते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा किया. तो यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आती है कोई भी होता है तो. नेक्स्ट देखिए, पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. यानी कि सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन को डिसाइड करने वाली बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज. इनके द्वारा ये डिसाइड होता है कि यहाँ के जो सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन है उनको कैसे बांटा जाए, उनको कम कैसे किया जाए. तो आखिरकार क्वेश्चन है कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल. बिकॉज कई सारे लोग हैं वो लाइक नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज को, पसंद नहीं करते, उन पर ब्लेम भी लगाते हैं कुछ होता है. तो सिंपल सा आंसर है यस, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. बिकॉज यू कैन सी दैट about 100 years ago there were a few countries of the world that had any political parties, and now there are few that do not have parties. So we can understand that what are the importance of the political parties. क्योंकि वर्ल्ड में अभी बहुत कम लोग हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है. तो वास्तव में हमको ज़रूरत है नहीं है, कैसे हम कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे ये हमको डेमोक्रेसी में हेल्प करती है, तो उसके लिए इनके बारे में डिटेल से देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इनका मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. तो इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक लोगों का एक ग्रुप है जो साथ में आके चुनाव लड़ते हैं और जो पावर है वो अपने हाथ में लेते हैं, या जो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो काम है वो करते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, क्या क्या इसकी विशेषताएं और भी जो लीडर्स है साथ में आते हैं वो क्या काम करते हैं. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. यानी कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो कई सारी जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऐसे बनाते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा हो. ठीक है, इसी तरह से दे आस्क द इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी. थस पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, which policies it supports and whose interest it
अपहोल्ड, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। तो मेन चीज है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विच पार्टी स्टैंड्स फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए मायने अलग अलग हो सकते हैं, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए जो टारगेट ग्रुप है, जो लोग हैं जिनके लिए वो काम करती है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक कार्टून है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो सारे लीडर्स हैं वो एक साथ आ गए हैं और कई सारी चीजें तो ये इलेक्शन की हम बात कर सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी जो लीडर्स है, सारे लोगों के सामने आते हैं और उनको बताते हैं कि क्यों आप हमको चुने, या केवल जो इलेक्शन के टाइम है वो बाहर निकल के आते हैं, बाकी टाइम तो आ, वो घर में बैठे रहते हैं, आप दुनिया लोगों के सामने नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उसके कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं जिनसे ये मिलके पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। सो फर्स्ट, लीडर्स लीडर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लीडर के ऊपर ही डिपेंड करती है। जो लीडर है वो उनमें जो लीडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, किस तरह से वो जो अपनी बात है लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो पावर में आई है, कैसे एक ऐसा समय था जब तक पार्टी का कोई अस्तित्व था ही नहीं, कोई बहुत कम उसको सपोर्ट मिल रहा था, और अभी इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद मेजोरिटी में किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव मेंबर्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लिए जो मेंबर्स उस है उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लीडर्स है, अकेले लीडर कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां भी प्रचार की बात आती है, कुछ भी दूसरी बात आती है, तो उसके लिए जो मेन वर्क है वो मेंबर्स का है। सो एक्टिव मेंबर्स ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज। मेंबरशिप के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसमें कोई भी व्यक्ति है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट है द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मतलब जो रेस्ट ऑफ द पीपल, जो जनता, जिनको जनता जनार्दन हम बोलते हैं, यानी कि कितने लोग उस पॉलिटिकल पार्टीज को मानते हैं, उनकी जो पॉलिसीज है उनसे एग्री करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन की बात हम करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के काम क्या है, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सो वी कैन लर्न अबाउट वर्क थ्रू इट्स फंक्शन। सो फर्स्ट हम बात करते हैं पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पहला जो फंक्शन है इसका, पार्टी इलेक्शन में भाग लेती है। ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं, इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कई सारे जो देश हैं वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग अपने कैंडिडेट उतारती है, और वो उस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और जीत के और फिर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे डेमोक्रेसीज हैं जहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो पार्टी के जो मेंबर्स है और उसके जो सपोर्टर्स है उनके द्वारा चुने जाते हैं। जैसे यूएसए, वहां पे पार्टी के अंदर वोटिंग होती है और फिर जो लीडर्स हैं वो चुने जाते हैं। जबकि कुछ कंट्रीज हैं जहां पे एक दूसरा मेथड फॉलो किया जाता है जो अपने इंडिया में होता है, यानी कि जो हाई कमान होता है, यानी कि जो उसकी टॉप लीडरशिप होती है, वो चूज करते हैं कि किसको चुनाव के लिए टिकट देना है, किसको चुनाव लड़वाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला फंक्शन हो गया कि पार्टी कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। नेक्स्ट आइए, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। आपको पता होगा कि कोई भी हम अगर दुकान पे जाएं, कोई भी चीज हम खरीदने जाएं, तो दुकानदार क्या करता है, बेचने वाला क्या करता है, हमको अलग अलग उसकी खूबियां बताता है, अलग अलग चीजें वो बताता है कि कैसे, क्यों आप ये वाली चीज खरीदोगे, ये वाला ब्रांड आप क्यों खरीदोगे। तो उसके लिए अलग अलग उसके गुण गिनाए जाते हैं, उसकी क्वालिटी गिनाई जाती है, और अगर हम उस पर एग्री होते हैं तो हम वो चीज खरीदते हैं।
सेम थिंग्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी लागू होती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों को सामने रखती है, जिसको आप कह सकते हो मैनिफेस्टो आजकल होता है। कोई भी पार्टी इलेक्शन से पहले अपना जो मैनिफेस्टो है वो लोगों के सामने रखती है कि क्यों, वाई यू पीपल वोटर्स, आप लोग हमको वोट क्यों करें। तो उसके लिए वो कुछ मैनिफेस्टो बनाती है और बाकायदा इलेक्शन से पहले उसकी घोषणा भी करती है ऑफिशियली। तो each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society. Apart, a party reduces a vast multitudes of opinions into a few basic positions which it supports। यानी कि ऐसे हम सब के पास कई सारे ओपिनियंस होते हैं, कई सारी जो पॉलिसीज है वो हमारे लिए सूटेबल होती है, तो हम उसको चूज करते हैं और जो पार्टी वो पॉलिसीज रखती है हमारे लिए उसको सपोर्ट करते हैं। वैसे देखें तो कई सारे जो ऑप्शंस की भरमार है, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, इतने सारे ऑप्शंस है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है कि इतने सभी जो ऑप्शन है उसको चुने या लोगों के सामने रखे। तो उसमें से वो चुनती है कि कौन सा जो ऑप्शन है लोगों के लिए बेटर रहेगा, किस ऑप्शन से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से वो उसको लोगों के सामने रखती है। तो क्योंकि आपको पता होगा कि कई सारी जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी के, उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम है उनको कंपाइल करना है ना, उनको, ताकि सभी समुदाय को, जैसा कि कहा जाता है, आप बजट वगैरह आता है तो सुनते होंगे कि सभी समुदायों का ध्यान रखा गया। तो यही जो मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है उसमें उनकी होता है। तो नेक्स्ट देखिए इस तरह से, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी की जो उनकी जो पॉलिसीज है उनके बेस पे चलती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वही पॉलिसीज बनाने वाली है, आगे वही डिसाइड करेगी कि क्या क्या रूल बनाए जाएंगे, क्या क्या नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ये एक वर्ड है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट, यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसमें थर्ड फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज प्लेइंग अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए, किसी भी कंट्री के लिए जो कानून बनाती है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वही पावर में होती है और जो पार्टी के लीडर्स है वही मिलके कानून बनाते हैं। और ये सब लेजिस्लेचर में डिबेट होता है, लेकिन मोस्टली जो पार्टी पावर में होती है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि जो मेंबर्स है उसी के उसमें ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। हाँ, एक बात और कि जो भी लीडर्स हैं उनकी पर्सनल ओपिनियन को एक तरफ रख के वो जो पार्टी लीडरशिप है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन है, पॉलिसीज है, उन पे अपनी राय देते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है और चलाती है। ठीक है, जो भी जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे या मेजोरिटी में वोट मिलेंगे वो पावर में आएगी और गवर्नमेंट को चलाएगी। द बिग पॉलिसी डिसीजन आर taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them and them ministers to run the government in the way they want. Political parties क्या करती है, जो लीडर्स है उनको ट्रेन करती है। अलग अलग जो लीडर्स है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, आपको पता होगा कि अलग अलग बैकग्राउंड वाले पीपल्स होते हैं, वो लीडर्स बन के आते हैं और फिर उनको गवर्नमेंट में लाया जाता है, सत्ता में बिठाया जाता है और वो मिलके गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिफ्थ, दोज पार्टीज दैट लूज द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टी है चुनाव जीत गई उसी का काम है, जो हार गई चुनाव उसका कोई काम नहीं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
और मैं तो ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है जो ऑपोजिशन में होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी पार्टी पावर में आने से पहले वो कभी न कभी तो ऑपोजिशन में रही होगी, तभी वो पावर में आई है। तो जो पार्टी है ऑपोजिशन का, उसका काम होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है जो भी पॉलिसीज बना रही है वो लोगों के लिए सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनका विरोध करना। ये जो ओपोजिशन वाली जो पार्टीज है उनको उनका मेन काम है। ठीक है, तो बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्यूर और रॉन्ग पॉलिसीज, ओपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई भी गलत पॉलिसी डिसीजन अगर लिए जाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को घेरती भी है। तो इस तरह से ओपोजिशन पार्टी का काम है गवर्नमेंट को गलत काम करने से रोकना। और आपको पता होगा कि कोई भी अगर टोकने वाला होगा तो जाहिर है कि गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास में अगर टीचर के सामने बैठ के आपको कहे कि टीचर मेरे सामने बैठ के आप होमवर्क करो या कुछ भी करो, तो आप बहुत अटेंटिव होके काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने गलत किया या सही से नहीं किया तो टीचर डांटेंगे। तो यही बात है पॉलिटिकल भी। नेक्स्ट आइए 6, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? ये जो आम आदमी की जो राय है, आम आदमी क्या चाहता है, उसको बोलते हैं हम पब्लिक ओपिनियंस। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग अलग जो इश्यूज होते हैं उनको उठाते हैं। ठीक है, कई सारे जो उनके मेंबर्स होते हैं वो कई जगह पे फैलते हैं, जगह जगह पे, और उसमें कई सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए होते हैं। तो कई सारी जो समस्याएं उनको सोल्व करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है कई सारे जो मूवमेंट्स हैं वो लॉन्च करती है। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और तो इस तरह से ये लोगों लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज है उसमें चेंज करने की कोशिश करती है। यहाँ पे देखिए कि ये कुछ कहना चाह रही है लड़की, इसमें पिक्चर में देखिए कह रही है कि granted that we can't live without political parties, but tell me how do we live with the kind of political parties we have। यानी कि बता रही है कि जो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों की रेपुटेशन वो जो गिर रही है उसको ये यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट देखिए, हाँ हमारा 7th फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। that parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो ढांचा है, एक तरह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको लोगों तक पहुंचाने का जो काम है ये भी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। पहला जैसे गवर्नमेंट मशीनरी से तो हम इसमें कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उस तक लोगों की पहुंच बहुत आसान होती है। लोग आसानी से जो पॉलिटिकल लीडर है उसके पास जा सकते हैं बजाय किसी ऑफिसर के, बिकॉज क्योंकि वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो वहाँ का लोकल है, और दूसरी बात कि उसको दोबारा फिर इलेक्शन जीतने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो उनकी ज़्यादा सुनेगा, आराम से वो उनकी समस्या को सुनेगा। तो इस तरह से लोग जो लोकल पार्टी लीडर के थ्रू अपनी जो गवर्नमेंट के समक्ष अपनी बात रखनी है वो रख सकते हैं। पीपल है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें विश्वास, भले उनमें विश्वास नहीं करते लेकिन उन थोड़ा अपना नज़दीक मानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज़्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, पार्टीज हैव टू रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। जो पीपल्स की नीड और डिमांड्स है उनके लिए प्रति रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। क्योंकि इस बार अगर नहीं सुनी तो फिर अगले बार हम नहीं सुनेंगे उसकी। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि जो भी लोग हैं उनकी वो सुने। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी जो जॉब लग गई एक बार, उनकी कंप्लेन हालांकि हो सकती है लेकिन
उनको आप जॉब से नहीं हटा सकते, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज में चाहे कितनी ऊंची पोजीशन पे हो उसको आप हटा सकते हो, क्योंकि 5 साल के बाद अगर वो इलेक्शन हार गया तो उसकी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। सो ये हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन पढ़े, एक बार फिर से इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शंस में पहला फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सेकेंड, parties put forward different policies and program and the voter choose from them. Next, parties play a decisive role in making law for a country. Fourth है parties form and run government. Fifth है those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power. Sixth है parties shape public opinion. Seven, party provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by government. और ये जो functions है, मीनिंग और फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा अक्सर पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में भी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप देख रहे होंगे। एक पिक्चर में जो लेडीज है, बीजेपी महिला मोर्चा की जो लीडर्स है, जो एलपीजी की जो प्राइसेस बढ़ाएगी उनका विरोध कर रही है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये जो ओपोजिशन में है ये पार्टी अभी वहाँ पे तो विरोध कर रही है। दूसरा देखिए, इसमें जो कुछ लीडर्स हैं वो जो कुछ फैमिलीज हैं नीडी, उनके तक उनको जो घर के लिए कुछ चेक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं लास्ट में ये कोई जो पार्टी किसी चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि इनकी ज़रूरत क्यों है। वैसे तो ये पहले हमने देख लिया कि वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो उसमें भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी ये फंक्शंस देखिए, तो अभी हम देखते हैं कि जो एक तो हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इतनी सारी जो फंक्शंस है, इतने सारे जो काम करते हैं, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टीज के सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल अबाउट स्टेटेड फंक्शंस। वी कैन अंडरस्टैंड the necessity of political parties by imagining a situation without parties। तो इसमें एक सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि कैसे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि अगर कोई भी इवन कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन। कोई भी पार्टी अगर नहीं होगी, सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें ये रहेगा कि कोई भी जो प्रोमिसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड लोगों तक उसकी पहुंच रहती है ना। कोई भी जो मेजर पॉलिसी चेंज है वो पॉसिबल नहीं है उनके द्वारा कर पाना। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल बी रेस्पॉन्सिव फॉर हाउ द कंट्री रन। यानी कि अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो जीत के आए वहां के लिए तो कुछ करेंगे, लेकिन पूरे देश के लिए कौन सोचेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेगी तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, तो कैसे देश चलेगा। नेक्स्ट देखिए, एज एसोसिएट बिकम द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स, दे नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज एंड वेरियस इश्यूज एंड द present these government. So we can say that political parties are a necessary condition for a democracy। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी नहीं, कंपल्सरी है। कोई भी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि इतने सारे जो कॉम्प्लेक्स है उनको एक साथ लाने का, इतने लोग है, डिफरेंट व्यूज है, उनको एक सूत्र में बांधने का काम है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। नाउ ये कुछ असाइनमेंट्स हैं आपके लिए। व्हाई डू वी नीड, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और लास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट। सो ये लास्ट हमने जो नेसेसिटी पढ़ी थी वो लास्ट आंसर, क्वेश्चन का आंसर है, बाकी आपको पता ही है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू।